हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के पार्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है डिजिट डिटेक्टिव। कौन सा? डिजिट डिटेक्टिव। इट मीन्स अब अपने को जासूस बनना है, डिटेक्टिव बनना है। ठीक है, नंबर्स के लिए, डिजिट्स के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स तो हमने पढ़ लिए, हमको पता है नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं हम नंबर। डेली लाइफ होती है, अपनी सराउंडिंग में भी हम नंबर्स का ही यूज करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिजिट डिटेक्टिव जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले गिवन है अमंग द नंबर्स 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं उनमें हाउ मनी टाइम्स विल द डिजिट 7 ऑक्यूर, यानी कि 7 जो डिजिट है अपना, ये कितनी टाइम आता है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक सबसे पहले हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे कि 7 कितनी बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये वाला 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 के बाद में 8 9 10, फिर 17 जब हम लिखेंगे तब उसमें भी एक 7 आएगा। फिर 27 37 47 57 67। ठीक है, अब 67 के बाद में 68 69 70 में भी क्या आता है? 7 आता है। फिर 71 72 73 74 75 76, और फिर 77 में तो 2 बार आएगा 7। ठीक है, फिर यहाँ पे कर लो 78 79, फिर 80, फिर एक लिखेंगे हम 87 एंड फिर 97, और 100 में 7 नहीं आता। तो 1 से लेकर 100 तक इतनी टाइम्स, इतने सारे नंबर्स के अंदर 7 आता है। अब काउंट कर लेते हैं फटाफट कितनी टाइम्स आया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी टाइम्स? 20 टाइम्स, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कितनी टाइम्स आएगा? 7 20 टाइम आएगा। अब आगे क्या है? अमंग द नंबर्स 1 to 1000 हाउ मनी टाइम्स विल द डिजिट 7 ओक्यूर। अब कहाँ तक देखना है? 1 से 100 तक तो देख लिया हमने कि भाई 20 टाइम टोटल कितना आया है? 7 आया है। अब 1 से 1000 तक देखेंगे कितनी बार 7 आएगा। ठीक है, तो हम सिंपल इसको ऐसे करेंगे। 1 से 100 तक कितने टाइम आया है हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम। कितनी टाइम्स? 20 टाइम्स 7 आया है। फिर आपका 100 से 200 टाइम फिर से 20 टाइम आएगा, क्योंकि 1 से 100 नंबर हो गए। 100 से 200 में भी तो 100 ही नंबर है, तो ऐसे वाले नंबर से लिखने पड़ेंगे ना। तो कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। फिर 200 से 300 अगेन 20 टाइम। 300 से 400 इसमें भी 20 टाइम। 400 से 500 में भी 20 टाइम। 500 से 600 अगेन 20 टाइम। अब देखो 600 से 700 तक अगेन 20 टाइम तो आएगा ही। देखो 699 तक तो कितनी टाइम आ जाएगा? 20। लेकिन ये जो 700 है इसमें भी तो एक 7 है ना, तो ये वाला 7 भी तो +1 होगा। तो 20 + 1 कितनी हो गई? 21। ठीक है, अब जो 700 से लेकर 800 तक है उसमें देखो कितने टाइम आएगा? 20 टाइम तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 700 में भी 7 है, लेकिन ये 700 वाला 7 हम इस वाली लाइन में काउंट कर चुके हैं, तो अब इसमें ये 7 नहीं करेंगे। 700 वाला 7 काउंट नहीं करेंगे। 701 701 वाला जो 7 होगा ना, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट करेंगे तो पूरे 1 से 701 702 703 इस तरीके से काउंटिंग करते करते 799 तक लिखेंगे। तो कितने 7 हो गए? 99 7 हो गए ना। तो प्लस इसमें 99 7 हो गए फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, उसके बाद में जो ये 20 जो हमने लिखे हैं ये वैसे ही आते हैं। ठीक है, 7 17 27 37 47 इस तरीके से। ठीक है, और ये सारे 701 से लेकर के 99 तक 99 टोटल 7। 800 में कोई 7 है नहीं, तो ये इतने आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 800 से 900 में अगेन 20 टाइम, और 900 से 1000 में अगेन 20 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल कितने टाइम्स 7 आएगा 1 से 1000 तक? सब नंबर्स को ऐड कर दें। देखो 20 + 20
40 + 20, 60 + 20, 80 + 20, 100 + 20, 120 + 21, 141, 141 हो गए यहाँ तक, ठीक है। फिर 20 20 20, 60 ये हो गई, 60 + 99, 99 60 सबको प्लस कर दो, 9 + 1 10 पावर में गया 1, 9 + 1 10, 16 और 2 4, 20 पावर में गया 2, ये हो गया 3, कितने आए 300, यानी कि 1 से 1000 तक टोटल 300 टाइम्स 7 आएगा, ठीक है। और 1 से 100 तक 20 टाइम, और 1 से 1000 तक 300 टाइम्स, ठीक है। कैसे देख लिया, सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है कि 600 से 700 तक 20 + 1 होगा, ये 700 वाला 7 भी काउंट हो गया। नेक्स्ट 700 से 800 में फिर से आप यहाँ पे 21 नहीं करेंगे, क्योंकि ये 700 वाला 7 यहीं पे काउंट हो चुका है, तो 701 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये था आपका पहला ही क्वेश्चन, डिजिट डिटेक्टिव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लिंड्रोम नंबर, ठीक है। कि कौन से होते हैं प्लिंड्रोमिक नंबर्स, देखो जिन नंबर्स को चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो चाहे राइट से लेफ्ट पढ़ो, वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। दीज नंबर्स रीड द सेम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, चाहे लेफ्ट से राइट चाहे राइट से लेफ्ट, कहीं से भी पढ़ो सेम रहेंगे, आर कोल्ड प्लिंड्रोम्स नंबर, ठीक है। अब प्लिंड्रोम्स नंबर समझ में आ गया कि कौन से नंबर इस टाइप से जो दोनों साइड से पढ़ने पर सेम रहते हैं। जैसे 66 है, इसको इस साइड से पढ़ेंगे तो भी 66 ही रहेगा, और अगर इस साइड से पढ़ेंगे तब भी 66 है। ये देखो 848 को इस साइड से पढ़ेंगे तब भी सेम है, इस साइड से पढ़ेंगे तब भी 848 है, ठीक है। 575 को कौन सी भी साइड से पढ़ो सेम है। सिमिलरली 797 भी सेम है, 1111 भी सेम है, इस साइड से पढ़ेंगे तब भी और इस साइड से पढ़ेंगे तब भी, दोनों साइड से पढ़ने पर क्या है, नंबर सेम है। इट मीन्स वो कौन से नंबर है, प्लिंड्रोम्स नंबर है, ठीक है, प्लिंड्रोम्स नंबर। अब एक क्वेश्चन है इसके बाद में, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट प्लिंड्रोम्स यूजिंग द डिजिट 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इन तीनों डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट के प्लिंड्रोम्स बनाने हैं। प्लिंड्रोम्स इट मीन्स ऐसे नंबर बनाने हैं जो दोनों साइड से पढ़ने पर सेम हो, और डिजिट कौन से होने चाहिए, इन्हीं डिजिट्स का यूज करना है। तो सबसे पहले बनाते हैं, देखो 1 से बनाएंगे तो 1 1 1, 111 इस साइड से पढ़ो उस साइड से पढ़ो सेम है। फिर 1 को फिक्स कर लेते हैं और बीच में 2 रख देते हैं और 3 रख देते हैं, तो 121 131 दोनों साइड से सेम है। फिर 2 से बनाते हैं तो तीनों डिजिट 2 हो गए, फिर 2 को फिक्स कर लेते हैं, बीच में पहले 1 रख देंगे और फिर 3 रख देंगे। इसी तरीके से 3 वाले बना लेते हैं, 3 को फिक्स कर देते हैं, पहले 1 रख दिया और फिर 2, तो 313 एंड 323, यानी कि ये सारे ही नंबर कैसे हैं, प्लिंड्रोम नंबर्स हैं। किसी भी साइड से पढ़ो, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, सेम नंबर हैं और 3 डिजिट के हैं सारे। तो इन 3 डिजिट से सारे पॉसिबल नंबर्स यही थे जो कि प्लिंड्रोम हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर बन सकते हैं लेकिन प्लिंड्रोम नहीं होंगे, वो प्लिंड्रोम होने के लिए सिर्फ इतने ही नंबर हैं जो कि पॉसिबल है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रिवर्स एंड ऐड प्लिंड्रोम्स, यानी कि जो प्लिंड्रोम्स नंबर्स होते हैं, तो हम सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेंगे, ठीक है, फिर उसको रिवर्स करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको एक प्लिंड्रोम्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, अब इन नंबर्स का रिवर्स करके इन्हीं नंबर्स में इनके रिवर्स को ऐड कर देंगे तो प्लिंड्रोम्स मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे स्टार्ट विद ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है ऐड दिस नंबर टू इट्स रिवर्स, यानी इसी नंबर के रिवर्स में इसको ऐड करना है। स्टॉप इफ़ यू गेट ए प्लिंड्रोम, अगर प्लिंड्रोम मिल गया है तो रुक जाना है, अगर नहीं मिला है तो एल्स रिपीट द स्टेप ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट्स एंड एडिंग, तो करते जाना है, रिवर्स करते जाना है, पहले फिर ऐड करते जाना, फिर रिवर्स करना है, फिर ऐड करना है, ठीक है। देखते हैं कहीं ना कहीं तो प्लिंड्रोम मिल ही जाएगा। देखो इनके साथ करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर है 34, अब इसका रिवर्स क्या होता है, जैसे कि 34 नंबर है तो ये वाला जो है इस दोनों का प्लेस चेंज कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे 4 है वहाँ पे 3 लिख देंगे, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 43 इसका रिवर्स। अब इनको ऐड करना है, ऐड कर दो, 3 + 4 7, 3 + 4 7, 77। लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, क्या है, सेम है, इट मीन्स ये क्या है, प्लिंड्रोम नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट 29 का 2 की जगह 9 हो गया, 9 की जगह 2 हो गया, क्या हो गया, रिवर्स
92। अब करेंगे इसको ऐड, 9 + 2 11 पावर में गई 1, 9 + 2 11 और 1 पावर वाली 12, 121। अब ये भी प्लिंड्रोम है क्योंकि दोनों साइड से पढ़ने पर सेम नंबर है। नेक्स्ट देखो 48 का हो जाएगा रिवर्स 84। अब इसको ऐड करेंगे 8 + 4 12 पावर में गया 1, 4 + 8 12 प्लस पावर वाला 1 3, 132। अब देखो 132 तो प्लिंड्रोम नहीं है ना, तो अब फिर से इसका रिवर्स करेंगे और फिर से ऐड करेंगे, तो 132 का रिवर्स क्या हो जाएगा 2 3 1। अब फिर से ऐड कर दो इसको, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 2 + 1 3। अब देखो 363 मिल गया प्लिंड्रोम। नेक्स्ट है 76, तो 67 हो जाएगा इसका रिवर्स। अब ऐड करेंगे 6 + 7 हो जाएगा 13 पावर में गया 1, 6 + 7 13 + 1 14। अब ये फिर से प्लिंड्रोम नहीं मिला है तो इसको फिर से रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से 143 का रिवर्स 341। 3 + 1 4, 4 4 8, 3 1 4, 484 मिल गया प्लिंड्रोम नंबर। इट मीन्स इन सारे नंबर्स को चाहे लेफ्ट से पढ़ें चाहे राइट से सेम है, इट मीन्स प्लिंड्रोम नंबर से क्या किया हमने 2 डिजिट नंबर से स्टार्ट कर रहे थे, फिर उनका रिवर्स करके ऐड कर रहे थे तो प्लिंड्रोम्स मिलते जा रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आपके क्वेश्चन गिवन है विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली, यानी कि ये प्रोसेस करते करते स्टार्टिंग विद ए 2 डिजिट नंबर ऑलवेज गिव ए प्लिंड्रोम, क्या हमेशा प्लिंड्रोम नंबर मिलेगा? कोई भी नंबर के साथ हम ये प्रोसेस स्टार्ट करें तो क्या हमेशा ही प्लिंड्रोम मिलेगा? ऐसा कोई नंबर है ही नहीं क्या जिससे प्लिंड्रोम मिले ही ना, तो वो बताना है, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। ठीक है, तो 1-2 नंबर के साथ और करके देख लेते हैं हम। 96 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब 96 का रिवर्स करेंगे तो 69 हो जाएगा, प्लस कर दो 9 + 6 करेंगे तो 15 पावर में गया 1, 9 + 6 15 प्लस पावर वाला 165। अब फिर से रिवर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 561। फिर से ऐड कर दो 5 + 1 6, 6 + 6 12 पावर में गया 1, 5 + 1 6 + 1 7। अब फिर से रिवर्स करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 6 2 7। ठीक है, तो 6 + 7 13 पावर में गया 1, 2 2 4 + 1 5 और 6 + 7 13। अब फिर से रिवर्स करना पड़ेगा तो नंबर है 1353। अब इसका रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3531। 3 + 1 4, 5 + 3 8, 5 + 3 8, 3 + 1 4। अब देखो ये 4884, इसको इस साइड से पढ़ोगे तो 4884 ही बन रहा है, यानी कि प्लिंड्रोम नंबर मिल गया। यानी कि आप कोई भी 2 डिजिट के नंबर से स्टार्ट कर लो चाहे, ठीक है, हमेशा ही क्या मिलेगा, प्लिंड्रोम मिलेगा। स्टेप्स ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन आखिर में प्लिंड्रोम मिल जाएगा। तो 2 डिजिट वाले नंबर्स के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्लिंड्रोम ना मिले, ऑलवेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन 3 डिजिट्स के नंबर में एक नंबर ऐसा है का प्लिंड्रोम नहीं मिलेगा, कितनी भी उसको रिपीटेडली ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे तब भी आपके जो है प्लिंड्रोम नंबर नहीं आएगा। और वो नंबर कौन सा है, वो है 196, यानी कि 3 डिजिट के एक नंबर ऐसा है 196 जिसमें प्लिंड्रोम नहीं मिलेगा। ठीक है, रिवर्स एंड ऐड प्लिंड्रोम्स वाली कंडीशन में। ठीक है, सो इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपके एक पजल गिवन है। ठीक है, अब अपने को पजल सोल्व करनी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो करते हैं फटाफट। देखो कैसे सोल्व करेंगे, 5 स्टेप्स गिवन है। ठीक है, सबसे पहले बारी बारी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, फर्स्ट है आई एम ए 5 डिजिट प्लिंड्रोम, यानी कि एक प्लिंड्रोम नंबर है, यानी जिसको लेफ्ट से या राइट से पढ़ेंगे तो सेम रहेगा। और डिजिट कितनी है, 5 डिजिट है, तो सबसे पहले 5 डिजिट के लिए 5 प्लेस बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यूनिट प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। ठीक है, 5 डिजिट हो गए। अब प्लिंड्रोम नंबर है, इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वही इस वाले बॉक्स में आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो इस वाले बॉक्स में आएगा, तभी प्लिंड्रोम नंबर बनेगा ना, कि लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो आएगा वही इधर आएगा, यहाँ पे जो आएगा वही इधर भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, आई एम एन ओड नंबर। अब ओड नंबर इट मीन्स लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, उसका ओड होना चाहिए, तभी पूरा नंबर क्या बनेगा, ओड बनेगा। अब ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 हो सकता है, 3 5 7 9। अब इसके बाद 11 तो 2 डिजिट का हो गया, तो
तो एक प्लेस पे एक ही डिजिट लिख सकते हैं हम, इट मीन्स 11 नहीं हो सकता, तो कहाँ तक हो सकते हैं, 9 तक हो सकते हैं। इन नंबर्स में से कोई सा भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, तभी ओड नंबर बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट, यानी कि जो यूनिट डिजिट है ना उसका डबल यहाँ पे है टी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम सपोज 1 लिखते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 का डबल 2, अगर यहाँ पे 3 लिखते तो 3 का डबल 6, अगर यहाँ पे 5 लिखते हम तो 5 का डबल 10, फिर से 2 डिजिट बन गए, इट मीन्स 10 भी नहीं हो सकता, इट मीन्स 2 या 6 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे होगा। अब 2 और 6 में से होगा तो 2 किसका डबल है 1 का, 6 किसका डबल है 3 का, यानी कि यहाँ पे भी 1 और 3 में से ही कोई एक है, आगे वाले नहीं है। तो अपने आप क्लियर हो गया कि यहाँ पे 1 और 3 में से कोई होगा, यहाँ पे 2 और 6 में से। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट है ना उसका डबल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर हमने 2 लिखा होता तो इसका डबल हो जाता 4, 6 लिखा होता तो उसका डबल 12, फिर से 2 डिजिट। अब एक प्लेस में तो एक ही डिजिट आएगा, 12 नहीं आ सकता, इट मीन्स यहाँ पे क्या है 4 ही है, फिक्स हो गया। तो यहाँ पे तो 4 है, अपने को पता चल गया। अब यहाँ पे 4 किसका डबल है 2 का, तो 6 भी नहीं आएगा, क्या बचा 2, और यहाँ पे 2 किसका डबल है 1 का, तो 3 भी नहीं आएगा, क्या बचा इधर 1। अब देखो जो यहाँ पे है 1 वही इधर आएगा, जो यहाँ पे है वही इधर आएगा, कंप्लीट हो गया अपना पूरा नंबर। देखो ये यूनिट डिजिट पे 1, टेंस पे 2, फिर 100 पे 4, 1000 पे 2, 10,000 पे 1, ठीक है। सारी पजल सोल्व कर दी। हु एम आई, क्या हूँ मैं, कौन सा नंबर मिला है 12,421, ठीक है। ये देखो 12,421, इसको चाहे इस साइड से पढ़ो, अगर इस साइड से भी पढ़ेंगे तब भी देखो, इसका रिवर्स करते हैं तो 12421, 12,421 ही बनेगा। इस साइड से पढ़ रहे हैं तब भी, तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ पढ़ने से प्लिंड्रोम आ रहा है, सेम आ रहा है, 5 डिजिट्स का भी है और सारे डिजिट्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का पार्ट भी होता है कंप्लीट। आगे की जो भी टॉपिक्स बच गए हैं या जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट्स आ रहे हो, कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।